चलिए आज हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जो भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है और जो भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड होगा सारे को करेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बाबू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, साइन टू एक्स का जगह क्या लिख सकते हैं, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन का पावर 4x है, कॉस का पावर 4x। इसका तरीका दो चार तरीका है बनाने का, लेकिन मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा क्या करना है। क्योंकि देखो, अगर हम लोग 1 अपॉन कोस का पावर 4x से डिवाइड कर दें, 1 अपॉन कोस का पावर 4x से दोनों तरफ डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा बाबू, देखो एक कोस एक्स से एक कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक कोस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, 2 tan x हो जाएगा। बताओ, दो cos x का काम हो गया, एक cos x कैंसिल हो गया, एक cos x इसको दे दिया तो tan x हो गया। यहाँ बचा क्या, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x लिख सकते हो, बिल्कुल। अब इस पार्ट को डिवाइड करोगे तो ये तो हमारा tan का पावर 4x हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा। देखो कितना आसानी से हम लोग कर दिए। इस पूरे पार्ट को रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, 0 से π/2 टू tan x sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan का पावर 4x प्लस 1। क्यों ऐसा किए, क्योंकि बाबू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर सके। यदि हम लोग के बराबर tan x मानते हैं, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी के बराबर sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स होगा। अब यहाँ से हम लोग π/2 और 0 भी रिमूव कर लेंगे। अगर मान लो x के जगह π/2 रखोगे यहाँ पर, के बराबर क्या आ जाएगा, tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। यदि x के जगह 0 रखोगे, 0, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, के बराबर 0। याद रखिएगा। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करिएगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करिएगा तो इन्फिनिटिव होगा, और किसी भी 0 को नंबर से डिवाइड करिएगा तो नंबर 0। इस पार्ट को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग रिप्लेस करते हैं। क्या हम लोग सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी के, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 के डी के डिवाइडेड बाय, अब मान लो के की जगह tan x की जगह लिखोगे के, तो क्या हो जाएगा, के पर पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको आसानी से आप सॉल्व करिए। अब ये क्या है बाबू, 0 रखे थे 0 आया, यहाँ पर इन्फिनिटिव आया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये चीजें आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन एक काम हो रहा है। अगर के इसको एक और बार मानना पड़ेगा, फिर बाद में और ज्यादा ये जाएगा लंबा क्वेश्चन, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, हम बता देते हैं। देखिए क्या करिए, इसमें के स्क्वायर लिख सकते हैं कि के स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने पर 2 के तो आ रहा है, इसको और भी रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं 2 के डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग इस पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। कि कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 0 से इन्फिनिटिव है। चलिए और भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए टी बराबर मान लीजिए के स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करिएगा के के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, 2 के इंटू डी के होगा। अब रिप्लेस कर दीजिए इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव के साथ। मान लीजिए कि इन्फिनिटिव यहाँ पर दीजिएगा, इन्फिनिटिव का स्क्वायर होगा। बताइए बाबू, अब इसको भी तो रिप्लेस करना होगा ना। तो मान लेते हैं के के जगह यहाँ पर इन्फिनिटिव रख दे, क्या रखते हैं, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, 0 रख लीजिए के बराबर, तो क्या हो जाएगा, 0। 0 रखिएगा तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, तो यानी टी बराबर 0। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रिप्लेस कर दीजिए सारे पार्ट्स को, तो क्या हो जाएगा, 0 को 0 के साथ, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव के साथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में आएगा तो बहुत दिमाग खराब करेगा। रिप्लेस कर दीजिए 2 के इंटू डी के को डी टी के साथ, दो मैंने कर दिया, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया बाबू, टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हो गया किस पर, tan इनवर्स टी का हो गया कि नहीं हो गया। ये कितने से कितने हैं, तो 0 से इन्फिनिटिव है। याद रखिएगा, पुट करिएगा tan इनवर्स इन्फिनिटिव माइनस tan इनवर्स 0, तो क्या होगा बाबू,
tan इनवर्स इन्फिनिटिव की जगह लिखिएगा tan π/2 पर इन्फिनिटिव आता है माइनस tan इनवर्स tan 0 पर आता है। तो पता चला ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यहाँ क्या आ गया π/2 माइनस 0 इक्वल, इसका मतलब ये हमारा π/2 करेक्ट आंसर है। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन कहीं भी देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च मारिएगा कहीं भी, ये आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, समझिए ध्यान से क्या है। देखिए बाबू, 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या दिमाग लगाया कि यहाँ पर tan x आ जाएगा, क्यों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसमें डिवाइड कर दे तो tan x आ जाएगा। लेकिन ऊपर 1 अपॉन कॉस पावर 4x है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, 2 cos x यहाँ से चला जाएगा, एक cos x तो कैंसिल होगा, एक cos x के साथ tan x हो जाएगा। देखो tan x हो गया, 2 cos बचा, 2 cos यानी cos स्क्वायर x बचा, तो इसको लिख दिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x की जगह sec स्क्वायर x, बिल्कुल लिख दिए। एकदम इस सारे को रिप्लेस करके ये लिख दिया यहाँ पर, ये दोनों सेम है, समझ रहे हैं ना। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अब क्या मान लिए, मान लेते हैं k बराबर tan x है, क्यों माने, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर x इंटू dx आ रहा है, देखो रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ से हम लोग 0 और π/2 को भी रिप्लेस कर दिए, तो k कितना आया π/2 पर इन्फिनिटी, x इक्वल टू 0 पर k इक्वल टू 0 आया। चलिए यहाँ से मैं एक चीज बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, याद याद रखिएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी भी होता है। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि के पर पावर 4 है बाबू, यहाँ क्या है 2k, किसको डिफ्रेंशिएट करने पर आता है 2k, के स्क्वायर को के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमने के स्क्वायर बना दिया। अब इस के स्क्वायर को टी मैंने मान लिया, तब बताइए इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा के एक के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, डी टी अपॉन डी के होगा, डी के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ही लिखिएगा, आदत बनाइएगा लिखने का। चलिए ये के है, तो 2k इंटू डी के आ गया। चलिए इन्फिनिटी भी पुट कर दी, इसको भी रिप्लेस कर दिए यहाँ से। चलिए अब हम लोग क्या कर दिए, 2k इंटू डी के की जगह क्या लिख दिया डी टी, के स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया टी लिख दिया, तो टी स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इनको फॉर्मूला नहीं याद होगा, मैं बताता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स एक्स, क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। यही फॉर्मूला मैंने यूज किया है, तो ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। और भी क्वेश्चन देखते हैं ढंग का, काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, सारे को डन करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, समझा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या लिखेंगे 1 अपॉन, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे सिंप्लीफाई होता है, जब भी ऐसा हो ना, तब tan x का फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए। sin x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x, 2 tan x, तो 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, प्लस cos x का, सॉरी x बाई 2 होता है, tan x बाई 2। चलिए cos x का क्या होता है बाबू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है। अब एलसीएम आप कायदे से लीजिए, समझे कि नहीं समझे, ये दोनों का एलसीएम सेम है। अब सीधे सिर्फ 1 प्लस tan स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। देखिए हम करके दिखाते हैं, यहीं पर कर देते हैं, स्पेस काफी हो जाएगा। चलिए एलसीएम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, इस पार्ट को कर रहा है, ऊपर वाला 1 को रहने देते हैं, ये वाला 1 समझे कि नहीं समझे। चलिए तो मान लीजिए, तो 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 3, 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, बाकी ये सब तो सेम रहेगा, 4 tan x बाई 2, अब बाकी ये रहेगा, यहाँ पर छोड़ स्पेस कम है, तो 1 माइनस tan tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इस पार्ट को मैंने लिख दिया, समझा कि नहीं समझा। अब कैलकुलेशन करिए, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो देखो ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कायदे से। देखो बाबू ये प्लस है, प्लस है, ये tan स्क्वायर एक्स है, 3 tan स्क्वायर एक्स है, 2 tan, एक tan स्क्वायर एक्स है, तो क्या बचेगा 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पर क्या बचा 4 tan x बाई 2, क्या बचा 4 tan x बाई 2।
देखिए 2 2 जा 4 है, तो 4 tan x/2 लिखेंगे, 4 tan x/2 लिखेंगे, बिल्कुल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 1 और 3 है तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पर 4 हो जाएगा, बिल्कुल 4 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा क्यों ऐसे किया मैंने। देखो ये dx है तो बाबू dx लिख, इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है ना, इसके बराबर है, 0 से पाई है। अब बोलिएगा इतना करने का क्या ही जरूरत है, इसलिए जरूरत है तो बाबू tan x की जगह हम लोग के मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा। देखिए करके दिखाते हैं, के बराबर मान लेते हैं tan x/2, मान लिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डीके करेंगे, चलो डीके करेंगे तो दो कॉमन भी लेना चाहिए क्योंकि दो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, समझा कि नहीं समझा। चलो तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, tan का क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, यानी x/2 का डिफ्रेंसिएशन करोगे 1/2 होगा, तो 1/2 2 को कांस्टेंट को यहाँ भेज दो, तो क्या सेक स्क्वायर x/2 को इन dx के साथ टू डीके के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पाई को भी रिप्लेस कर देते हैं, तो मान लो x के जगह पाई रखोगे तो के बराबर क्या आएगा बाबू, अगर पाई रखोगे तो पाई/2 आएगा, अगर x के जगह 0 रखोगे तो के बराबर क्या आएगा, 0, 0 आएगा, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। चलिए तो रिप्लेस कर देते हैं, अगर मान लो इसको दो को कॉमन ही ले लीजिए, ठीक रहेगा, sec² x/2 dx की जगह क्या लिख सकते हो बाबू, 2 dk लिख दिया। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से पाई/2, बिल्कुल, डिवाइडेड बाय, दो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, दो निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ tan² x/2 बचेगा, tan उसके जगह क्या लिखोगे कि क्या होगा बाबू, k² होगा, यहाँ पर 2k होगा प्लस 2 होगा। क्यों ऐसा दो कॉमन लिए, क्योंकि दो जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। आराम से अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर करिए, के का होल स्क्वायर करिए, के का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अपना मन से दीजिए, डॉट दीजिए, जो भी ब्रैकेट में वो लिखिए, वो मानिए कि यही हमारा बाबू ए है, ठीक है, इंटू बी लाना है, बी कैसे लेंगे, तो 2k के बराबर लाइए, क्या लिख देंगे, 2k हो जाएगा 1, ये बी हो गया, तो बी का भी स्क्वायर कर दीजिए, 1 को बैलेंस करने के लिए -1 करिए, अब +2 तो है, यानी इस पूरे पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई/2, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, डी के अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कितना है के, बी कितना है 1 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 2 1 का स्क्वायर, कहीं ना कहीं बाबू ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा किसका, tan इनवर्स 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पढ़ा होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ये फॉर्मूला लगेगा, चलिए लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए तो 1 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिखिए tan इनवर्स k+1, k+1 लिख दिया। चलिए 0 से पाई/2 हम लोग लिखेंगे, 0 से पाई/2 लिख दिया। चलिए तो पुट करते हैं, पहले पाई/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, अगर मान लो यहाँ पाई/2 रखेंगे तो 3 पाई/2 होगा यहाँ पर, हम्म? अगर 0 रखोगे यहाँ तो tan 1 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा। अब यहाँ से आपका 11th का पार्ट बचेगा, 3 पाई/2 किस में आता है, देखो 3 पाई/2 कितना है, 45 कितना होता है बाबू, 45 होता है ना, 45 5 15 4, 45 5 15 4 12 135 डिग्री है, 135 डिग्री आप बताओ किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, देखो 90 है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन कोस को छोड़कर सारे निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा आंसर बताइए, यहाँ पर तो हमारा 90 है ना, तो मान लो एक 90 यहाँ गया, एक 90 यहाँ गया, 90, एक 90 यहाँ चला गया, 5 या 15 7 या 12 13, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा हो जाएगा। बताइए क्या होगा, लेकिन एक बात बताइए,
3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 135 थोड़ी ना होगा। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 यानी 270 डिग्री। कितना होता है? 270 डिग्री। अब बताइए 270 डिग्री क्या होता है? 180 प्लस कितना हो जाएगा बाबू? 180 प्लस, लिख देता हूँ यहाँ पर, 180 प्लस 90 होगा, यानी पाई प्लस थीटा होगा। पाई प्लस थीटा होगा, है यानी 90 होगा। पाई प्लस 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है? माइनस। अब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स, क्या लिखेंगे? tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 बराबर 1 होता है, tan से tan कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा? -पाई बाई 4। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, टेंशन नहीं लीजिएगा, सारे रिसेंट में का क्वेश्चन मैं कर दूंगा। बट जो भी कंसेप्चुअल जितने भी क्वेश्चन है तैयारी करके जाइए एग्जाम में। समझा देते हैं फिर से, देखिए इस पार्ट को हम क्या किए हैं बताते हैं। देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस एक्स का क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 प्लस 2 बार लिख दिया क्या? 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, काट। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दिया। चलिए अब एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 2 जा 4 tan x/2 प्लस, तो प्लस लिख दिया, स्पेस नहीं था यहाँ लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है तो दोनों सेम उतार दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए सेम उतार दिया। अब क्या किए ना, ये वाला पार्ट 1 है बाबू, डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट पूरा एलसीएम है। देखो ये 1 है, देखो 1 है, ये टोटल पार्ट है, देखो ये टोटल पार्ट है, तो ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यहाँ लिखने का क्या ही जरूरत है? डायरेक्ट लिखिए, उसके जगह सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। चलिए हो गया। अब तो ऊपर लिख दिए, अब ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये सारे ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट को ऊपर में लिख दिए और नीचे वाला पार्ट को लिख दिए। देखिए यहाँ पर क्या है? tan स्क्वायर एक्स बाई टू 3 है, यहाँ माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो 3 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। अब देखो यहाँ 4 tan x/2 है, 4 tan x/2 है, तो यहाँ लिख दिए 4 tan x/2। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 1 कितना होता है? 4। अब हो गया। अब उसी प्रकार हमने k बराबर tan x/2 हुआ, डिफरेंशिएट किया तो ये आया। x और x को भी रिप्लेस कर दिया, जो भी है डेफिनेट के साथ हमने रिप्लेस कर दिया और हमने यहाँ पर पुट कर दिया। दो यहाँ से कॉमन में ले लिया, कैंसिल हो गया, और हम लोग जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन आता है इंटीग्रेशन करते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड का 2004 का क्वेश्चन है, बहुत शानदार सॉल्यूशन है। चलिए और भी क्वेश्चन को करते हैं जिससे आप लोग को और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लिया है, काफी आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान है। देखिए किसको डिफरेंशिएट करें? देखो cos x को भी हम लोग को डिफरेंशिएट करें तो sin x रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन sin x को भी डिफरेंशिएट करें तो cos x रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन नीचे sin x तो है नहीं। लेकिन यहाँ cos x को डिफरेंशिएट करें तो cos x यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो हम लोग मान लेंगे कि k इक्वल टू क्या है बाबू? cos x है। पहले पाई को भी रिप्लेस कर देते हैं, x के जगह पाई बाई टू रखिएगा तो क्या आ जाएगा? जीरो, k बराबर जीरो। अगेन जीरो रखिएगा x के जगह तो k बराबर क्या आ जाएगा? 1। रिप्लेस हो गया, डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस डी के बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब रिप्लेस कर दीजिए, जीरो को 1 के साथ, पाई बाई टू को जीरो के साथ, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस डी के, तो माइनस को बाहर रखो, डी के वो नहीं लिखो, ये तो साइन एक्स रहेगा ना। कॉस एक्स को क्या माना हमने? के, तो लिख देते हैं के डी के डिवाइडेड बाय के का स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 2। इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है नहीं। इसको हम चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ क्यों क्यों नहीं करेंगे। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं ना, के का होल स्क्वायर करते हैं, अपना मन से 2 देते हैं, के लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? ए। 3 के बराबर लाना है तो 3/2 लिखना होगा, तो ये हमारा आ जाएगा बी। अब 3/2 को स्क्वायर करोगे तो 9/4 होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए 9/4 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इतना ये तो हमको लगता है बहुत ज्यादा आपको मुश्किल चला जाएगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो ना तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा।
देखिए हम बताते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाइए, इतना मत लगाइए, इससे भी हो जाएगा सॉल्व, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए, क्यों लगाइए? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से जो है ना तुरंत हो जाएगा। चलिए तो कर लेते हैं। इसको करेंगे तो बहुत ज्यादा टफ चला जाएगा, फिर बाद में ये जो है ना पूरा जो है ना पूरा आपका चला जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, अगेन आपका करना पड़ जाएगा। तो हम लोग इसको करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो क्या करेंगे बाबू, दो में एक जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा। दो में एक जोड़ेंगे तीन हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, के प्लस दो के प्लस वन। ये हो गया फैक्टर। अब किन्हीं को समझ में नहीं आएगा कि हमने कैसे किया, देखिए दो में एक जोड़िए, गुना करिएगा तो दो प्लस वन होता है, तो लिखिएगा के स्क्वायर प्लस प्लस टू के प्लस दो। अब यहाँ से के कॉमन लीजिएगा तो के प्लस दो आएगा, यहाँ से के वन कॉमन लीजिएगा तो के प्लस दो आएगा, तो क्या हो जाएगा, के प्लस दो कॉमन लीजिएगा तो के प्लस वन आ जाएगा। हमें ये डायरेक्ट करना सिखा देते हैं फिर से, देखिए इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए दो, ठीक है ना। आपस में जोड़ने पर क्या आना चाहिए, साइन के साथ आएगा, जो साइन है बाबू ना प्लस, प्लस के साथ तीन के आना चाहिए। देखो दो में एक जोड़ है तो तीन आ रहा है, तो अपन को डायरेक्ट लिख देना है दो के, एक के में प्लस दो कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। समझ गया कि नहीं समझ गया? अगर डायरेक्ट के का ही वैल्यू निकालना है क्वाड्रेटिक, तो कुछ मत करो, साइन लगा दो, माइनस कर दो, सभी में से माइनस दो और माइनस वन के का वैल्यू। समझा कि नहीं समझा? इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं? हर चीज सीखिएगा। इसके जगह आप लोग लिख दीजिएगा दो अपॉन के प्लस दो के प्लस वन। अब ये जो भी है रेशनल फ्रैक्शन में है, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं। दो कहाँ से आ गया? दो कहाँ से आ गया? हमें तो पागल है, के है ना, ये बाबू के है। चलिए तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ए अपॉन के प्लस दो, बी अपॉन के माइनस के प्लस वन। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ ढंग से लिख के समझाते हैं। के अपॉन के प्लस दो के प्लस वन। अगर एलसीएम लेते हैं बाबू तो के प्लस दो के प्लस वन लिखेंगे, और डिवाइड करेंगे या इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, के प्लस वन के प्लस दो के प्लस दो। हो गया। अब एलसीएम से एलसीएम हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से के निकाल लीजिए, के बराबर क्या रखिए, माइनस दो, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस दो रखिएगा तो ये माइनस वन है, माइनस दो रखिएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा, दो। अब क्या करिए, के बराबर माइनस वन रखिए, चलिए माइनस वन रख दिए तो पूरा जीरो हो गया। अब माइनस वन रखेंगे तो वन है, वन है। अब माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन, बी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस। यानी इसी पार्ट को इंटीग्रेट कर दीजिए, किस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को। ये हमारा कितना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो डीके के रिस्पेक्ट में। चलिए तो ये कितना है बाबू, दो है, तो लिखेंगे दो इंटीग्रेशन जीरो वन से जीरो माइनस होगा, माइनस ये कितना है, तो ये हमारा कितना है बाबू, दो, तो लिखेंगे दो अपॉन, दो को बाहर भी कर सकते हैं क्या, तो कर देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय के प्लस दो, लिख दिया। देखो इस माइनस को बी प्लस बी के साथ गुना करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस वन अपॉन क्या होगा, वन अपॉन के प्लस वन। ठीक है। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट कर दीजिए, समझे कि नहीं समझे, कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ना, टू टू जाती है, फोर बाहर निकाल देंगे तो ये माइनस फोर बाहर रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, डीके के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग के प्लस दो, लॉग के प्लस दो होगा, होगा। चलो कितना, एक से जीरो प्लस, अब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, लॉग के प्लस वन। यहाँ पर किन्हीं को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉग लगा दे रहा हूँ, तो किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा, तो उनका इंटीग्रेशन कमजोर होगा, वो पढ़ा नहीं होगा इंटीग्रेशन, समझा, शुरू से पढ़ा होता तो उसको आइडिया लगता है। देखो बाबू डीके दिया हुआ है, के के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर वन के बराबर आ रहा है, देखो यहाँ वन छुपा हुआ है, तो हम लोग सीधे होल ब्रैकेट मानते हैं, तो होल ब्रैकेट वन अपॉन एक्स के बराबर मानते हैं, वो वन अपॉन वेरिएबल, वन अपॉन वेरिएबल पावर वन हो तो क्या होता है, लॉग वेरिएबल होता है। यहाँ भी इसको डिफरेंशिएट करिएगा के के रिस्पेक्ट में तो वन आएगा, तो पावर वन है, तो बताइए वन अपॉन वेरिएबल का इंटीग्रेशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लॉग वेरिएबल होता है, तो मैंने तो वही तो लिखा है। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए माइनस चार है तो लिखेंगे माइनस चार। अब क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं तो लॉग टू आएगा,
माइनस, अब क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 1 तो log 3 आएगा, प्लस 0 पुट करते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा, log 1, माइनस अब 1 पुट करते हैं तो log 2 आएगा। हम्म? अब यहाँ पर हमने तो कुछ लिखा ही नहीं, 0 पुट किया ना, बताते लाइन कट गया, लाइन कट गया है, दिक्कत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा इतना, और उसमें काफी है। चलिए तो हम क्या बता रहे थे, 0 पुट किए तो यहाँ 2 आएगा बाबू, यहाँ 2 आएगा, समझा कि नहीं समझा। अब क्या करो, -4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -4 log 2 माइनस माइनस प्लस 4 log 3, ये log 1 का वैल्यू 0 होता है तो ये माइनस log 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ, ये माइनस है, ये माइनस है तो ये log है तो क्या हो जाएगा, 4 log 3, 4 log 3 माइनस 5 log 2 हो जाएगा, होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप लोग। लेकिन बाबू एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर 2 जो है ना हम एक्स्ट्रा ही ले लिए, ये 2 जो है ना अपना मन से एक्स्ट्रा ले लिए, समझे, माइनस सही है, 2 एक्स्ट्रा ले लिए, 2 नहीं लेना चाहिए था, यहाँ 2 ही होगा, समझे, यहाँ पर 2 ही होगा, यहाँ पर 2 ही होगा, समझा कि नहीं समझा। अब जब इसको करोगे तो माइनस लॉग है तो माइनस लॉग 1 ही हो जाएगा, समझे, माइनस लॉग यानी 1 log 2 हो जाएगा, माइनस माइनस है ना 3 हो जाएगा, 3 log 2 हो जाएगा, यही होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको हम बढ़िया से सॉल्व कर देते हैं आगे, कैसे करना है, कैलकुलेटिव एग्जाम में आ सकता है इसलिए करते हैं। चलिए समझा देते हैं, क्वेश्चन में गलत नहीं है, सारा सही है। गलती क्या हुआ था ना कि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लिख दिया था, एक जगह हम लोग को क्या रखना था, 2 रखना था, ये हमने 2 एक्स्ट्रा रख दिया, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा नहीं लेना है, यानी 1 2 को हमें रिमूव करना है, समझ गया कि नहीं समझ गया। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करिएगा, तो क्या होगा, हम यहीं पर छोटा छोटा इंटीग्रेट करके बताते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब माइनस से भी गुना कर देना है, देखिए बाहर में माइनस है, सभी में माइनस से गुना कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि पूरे पार्ट को करिए, इसको हटा दीजिए पूरे पार्ट को, चलिए तो पूरे पार्ट को करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, log k प्लस 1 होगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस को अंदर, ये माइनस है तो माइनस 2 log k प्लस 2 होगा। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हो, log k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो, लिख सकते हो बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या कर दो ना, इंटीग्रेशन लगा दो, क्या लगा दो, 0 से 1 से 0, अब 1 से 0 पुट करोगे, मान लो 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 1/4 आएगा, क्या आएगा, 1/5, 4 4 आएगा, log 1/4 आएगा, समझा कि नहीं समझा। अब 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 और 3 यानी 2/9 आएगा। देखिए कैलकुलेट करके दे देते हैं, 0 अगर पुट करते हैं तो log 1/4 आता है, माइनस 1 पुट करते हो तो log 2/9 आता है। इसको भी log a/b के फॉर्म में लिख सकते हो, समझा कि नहीं समझा। जब a/b के फॉर्म में लिखोगे तो 1/4 9/2, 9/2 हो जाएगा, यानी 9/8 हमारा आएगा, समझे कि नहीं समझे। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का डन होता है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मन तो नहीं कर रहा है दोबारा सॉल्व करने का, लेकिन कर देते हैं, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो सॉल्व करते हैं, बताते हैं। k इक्वल टू आप मान लीजिए cos x, अब रिप्लेस कर दीजिए, x के जगह π/2 रखिए तो k बराबर क्या आ जाएगा, 0। अगर x के जगह 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, k बराबर 1 हो जाएगा ना, x के जगह 0 रखे थे, डिफ्रेंशिएट करिएगा तो माइनस डी के बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, रिप्लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0 यानी 1 से 0, 0 को रिप्लेस कर दिए 1 से, π/2 को 0 से, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब cos x की जगह क्या रखिएगा, k, sin x इंटू डी एक्स की जगह क्या रखिएगा, माइनस डी के, तो लिख देता माइनस डी के डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, इसको आप तोड़ दीजिए फैक्टर में, कैसे तोड़ेंगे देखिए, हमने जैसे बताया था,
इसके के स्क्वायर के कोफिशिएंट से आप और 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 आता है, आपस में इस तरह से फैक्टर करिए कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। अपना मन से के लिख दीजिए, प्लस 1, प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर के लिखिए, प्लस है तो प्लस 2 दीजिए। ये हमारा फैक्टर हो गया किसका, के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 का। ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे के अपॉन रेशनल फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे, के प्लस 1 के प्लस 2 लिख दिया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए अपॉन के प्लस 1 बी अपॉन के प्लस 2 होगा। चलिए अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 के प्लस 2। चलिए अब हम लोग डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो के प्लस 2 आएगा प्लस बी के प्लस 1 आएगा। बोलोगे सर बिल्कुल आएगा, सही बात है। एलसीएम से एलसीएम हमारा कैंसिल। अब के जगह हम लोग -1 पुट कर लेते हैं, समझ गए ना, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो, -1 पुट करने पर 1 आ रहा है। यहाँ -1 पुट करने पर ए बराबर माइनस। पिछला वाला में देखिएगा ए बराबर आपका 2 आया होगा, टेंशन नहीं लीजिए, आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं। देखिए 2 4 जा 8 होता है या 4 2 जा 8, दोनों तो इक्वल ही होता है। चलिए इसे एक और भी चीज सीखिएगा कि देखिए आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए कि नहीं समझ गए, बट यहाँ पर आपको ठीक से कैलकुलेशन करना है, समझे कि नहीं। चलिए तो ए बराबर -1 हो गया, के बराबर रखिए बाबू -2, तो ये पूरा जीरो, यहाँ -2 रखेंगे तो -1, और -2 रखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी बी बराबर 2। अब इसके जगह रखिए -1, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 रहने दीजिए। चलिए अब इसको ए की जगह पुट कर दिए, -1 पुट कर दिए तो प्लस हो गया, अब इसका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन के प्लस 1, अब प्लस प्लस माइनस माइनस, बी कितना है तो 2 है, तो 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाई के प्लस 2 है इंटू डी के। जी 1 से अब जीरो रखिए, अलग अलग मत करिए। अगर मान लेते इस पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है बाबू, लॉग के प्लस 1 होगा, माइनस ये 2 लॉग के प्लस 2 होगा, बिल्कुल होगा। यदि ये चीजें इधर जाएगा तो देखिए ये पूरा होल क्या हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। अब ये लॉग ए बाई बी को फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो क्या लिखिएगा, लॉग 1 प्लस के माइनस लॉग के प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 से 0। अब log a बाई बी को फॉर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस के डिवाइडेड बाई के प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए, क्या है बाबू, 0 से 1 से 0। अब 0 पुट करिए तो यहाँ 0 पुट करिए, यहाँ 0 पुट करिए तो वो log 1/2 आएगा, log 1/2 होगा, माइनस अब 1 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, log 2 अपॉन 3 होगा कि नहीं होगा। अब लोग ए बाई बी का फॉर्म में लिखिएगा, फिर इसको लॉग ए बाई बी 2/3 लिखिएगा। बाबू एक चीज हम लोग गलती कर रहे हैं, होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर ना देना पड़ेगा, फिर तो ये गलत हो जाएगा है। जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। के की जगह जीरो रखे तो ये 4 हो गया, टेंशन नहीं लीजिए, सही हो जाएगा। के की जगह 1 रखे तो 2 हो गया, 1 रखे तो 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। सही है ना, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, नहीं सही है, 9 9 ही होगा। हम्म, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1/2, 2 से 2 कैंसिल करिएगा तो ऊपर 9 ऊपर चला जाएगा। चलिए तो हम लोग करके दिखाते हैं, 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1/2, ये 9/2 हो जाएगा, यानी 9/4 हो जाएगा ना, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को 9 से, तो 9/4 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा 1/2 डिवाइड 2/9, आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी इस पूरे पार्ट को कैलकुलेट करके ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग 9/4, ये हमारा आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ये आंसर आपका अभी भी गलत है, देखिए इसके जगह 1/4 ना होता बाबू,
देखिए 1/4 है ना, देखिए log a बाई बी आप करिएगा ढंग से तो क्या हो जाएगा, log a हमारा 1/4 है डिवाइडेड बाय बी हमारा 2/9 है, तो इसको करिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, log क्या हो जाएगा 9/8 आएगा, 9/8, 9/8, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए ना क्वेश्चन, देखिए ध्यान से समझिए, 1/4 है डिवाइडेड बाई 2/9 है, तो क्या करिए ना, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करिए, नीचे वाले को नीचे से। देखिए इसका ऊपर कौन है, ये देखो, बेस को बेस से गुना कर दीजिए, बेस क्या है इसका 4, इसका बेस क्या है 4, अब बेस को गुना करके बेस में लिखिए 8, लिख दिया। और 9 है, देखिए 1 है, बाकी 9 को 1 से गुना कर दीजिए 9, तो 9/8 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन छोटा छोटा दिक्कत दे सकता है, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब सिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू, ये सीबीएसई बोर्ड 2008 का पूछा हुआ है, बहुत साथी क्वेश्चन है। देखिए जब आपको पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो चाहे ए प्लस एक्स का फॉर्म हो, तो एक्स की जगह tan थीटा या तो cot थीटा पुट करोगे, समझा कि नहीं समझा, tan थीटा पुट करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स की जगह tan थीटा भी पुट कर सकते हो और cot थीटा। अब एक कांस्टेंट है ना, तो एक कांस्टेंट को कैंसिल करने के लिए अपना मन से ए tan थीटा लेना है, समझ गया ना। चलो और डिफरेंशिएट कर दो। चलो पहले तो पुट करते हैं, पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, मान लो इसके जगह tan थीटा पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए tan थीटा डिवाइडेड बाय होगा ए tan थीटा, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ए tan थीटा। देखिए एक बात बताओ, रूट में ना है, रूट में तो हम लोग को tan स्क्वायर थीटा लेना उचित होगा, क्या लेना होगा, ए स्क्वायर tan थीटा लेना उचित होगा, तो लो हमने ले लिया। अब एक कॉमन ले लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan स्क्वायर थीटा का जगह tan स्क्वायर थीटा ही रहने दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या होता है बाबू, ये tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा है, पता चला sec से cos 1 होता है, तो ये क्या बच गया, sin स्क्वायर थीटा। ये बेसिक्स कैलकुलेशन आप समझ जाइए, क्यों tan थीटा पुट किए। अब डिफरेंशिएशन का एक पढ़िएगा, जो है अलजेब्राइक वाला में एक जो होता है कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए हो, ए प्लस एक्स हो, तो क्या पुट करना है, नहीं पुट करना है, आपका दिमाग यहाँ काम करना चाहिए। तो चलिए अब इसके जगह क्या लिख दीजिएगा, साइन इनवर्स लिख दिया। अब अंडर रूट देंगे, यानी एक्स की जगह हम लोग पुट करेंगे, यानी पूरे पार्ट को क्या लिख सकते हैं, साइन साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब इस पार्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट भी तो करना होगा ना, नहीं डिफरेंशिएट करिएगा तो कैसे होगा काम, डिफरेंशिएट आपको करना होगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, सिंप्लीफाई ये कर रहे हैं अभी, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन थीटा, हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल, यानी थीटा बचेगा, है, यानी पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा। थीटा को तो कर नहीं सकते, इसको हम लोग को इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, सॉरी डिफरेंशिएट। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन, आप लोग को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो हम तो करके बताएंगे ही, कैसे करना है नहीं करना है, चलिए तो बताते हैं। चलिए तो कर देते हैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ए टू tan थीटा, tan थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, कर दिया। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है जाएगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगेगा, समझे कि नहीं समझे, देखिए कैसे लगेगा हम बताते हैं। अब तो रिप्लेस करके तो लिख सकते हैं, स्पेस बचाने के लिए यहीं पर हम लोग कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर लेते हैं, बताइए साइन बाई कोस करेंगे, कर सकते हैं नहीं, रिप्लेस करके लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, टू ए को बाहर रखिए, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन, क्या लिखिएगा, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यहाँ से भी आपको रिप्लेस करना होगा। x के जगह अगर a पुट करते हैं a, तो क्या हो जाएगा, x के जगह a कहाँ गया, हाँ a, तो a से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई/4। अगर जीरो पुट करते हैं तो जीरो हो जाता है, tan जीरो किस पर आता है, तो जीरो पर। यानी कितना आ जाएगा, जीरो से पाई/4 हमारा होगा। होगा कि नहीं होगा। अब इस पार्ट को कायदे से अगेन सॉल्व करना होगा, क्योंकि देखिए बताते हैं, ये जो थीटा है ना, थीटा हम लोग यहाँ से फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा अलग अलग। समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, tan थीटा को डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा तो आ ही रहा है, इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तब मान लेते हैं कि बाबू के बराबर क्या है तुम्हारा, tan थीटा है। डिफरेंशिएट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, डी के अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। रिप्लेस कर सकते हो, कर सकते हो। अब इस पार्ट को भी रिप्लेस करना होगा, ठीक है ना। तो के जगह अब थीटा की जगह क्या रखोगे, पाई/4। क्या रखोगे, पाई/4। तो के बराबर क्या आ जाएगा बाबू, पाई/4 रखने पर, तो के बराबर 1 आएगा। और जीरो रखने पर, थीटा बराबर जीरो रखने पर, तो के बराबर जीरो आएगा। चलिए तो रिप्लेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स के हो जाएगा। दो बार सब्स्टिट्यूशन इसमें करना पड़ रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो थोड़ा दिमाग आपको हिला देगा। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे 2a, जीरो, जीरो की जगह जीरो, पाई/4 की जगह 1, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स के, tan थीटा की जगह क्या माना है, के, तो लिखेंगे के लिख दिया। sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, डी के, तो लो भाई डी के लिख दिया। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लीजिए, समझे। चलिए तो 2a को हम रहने देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो के को हम लोग बाहर करते हैं, इसको ब्रैकेट देते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। के को हम लोग बाहर करते हैं, इंटीग्रेट नहीं, के को नहीं करना होगा, tan इनवर्स के को करना होगा। tan इनवर्स के को बाहर करते हैं, देन इंटीग्रेट करना होगा के को डीके के रिस्पेक्ट में, 0 से 1 माइनस, देन इन देन डिफरेंशिएट करना होगा tan इनवर्स के को के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन tan इनवर्स यानी के इंटू डी के होगा, बिल्कुल होगा, ब्रैकेट बंद डी के। चलिए ये क्या है, 0 से 1, 0 से 1 थोड़ा सा दिक्कत लगेगा बाबू, थोड़ा सा, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है ज्यादा, और लिखना भी पड़ता है। चलिए तो 2a तो हमारा रहेगा तो रहेगा, चलिए रहने देते हैं। tan इनवर्स के होगा ये, के का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, के स्क्वायर बाय 2, कितना है बताइए, 0 से 1 हो गया। चलिए माइनस 2a, चलिए अब कोशिश करिए कि यहाँ पर डायरेक्ट करिए, देखिए tan इनवर्स एक को डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस के स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो लिखेंगे के स्क्वायर बाय 2, के स्क्वायर बाय 2 इंटू डी के। अगेन जो है ना, दो को बाहर हम लोग कर देंगे, फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, 8 क्लास का मेथड लगाना पड़ेगा, हम करके बताते हैं कैसे करना है नहीं करना है। चलिए तो ये पार्ट तो हम लिखते हैं, अगेन इंटीग्रेशन लिख देते हैं, लिखना पड़ेगा तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 1 है, 0 से 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/1 प्लस के स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन के का इंटीग्रेशन के स्क्वायर अपॉन 2, लिखेंगे के स्क्वायर अपॉन 2, लिख दिए। 2 को बाहर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 को बाहर रख दिया, हो गया। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के स्क्वायर, यानी ये डी के कैंसिल होगा, ये वाला डी के से ये डी के होगा, होगा कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक और बात बताते हैं, के स्क्वायर है ना, जब भी ऐसा है ना तो आप इसको डिवाइड करिए, देखिए न्यूमरेटर का वेरिएबल का पावर, डिनोमिनेटर का वेरिएबल का पावर सेम हो, तब क्या करिए, इस के स्क्वायर को 1 प्लस के स्क्वायर से डिवाइड करिए, 1 मारते में लगेगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस करिएगा, माइनस ये जीरो ये -1, यानी इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस
वन, ये माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस 1/1 प्लस के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर किसके जगह लिख सकते हैं, पूरे इस पार्ट के जगह। मान लो इस पार्ट के जगह ये लिखे रहते हैं, तो चलिए इसको कैलकुलेट भी कर ही देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे 2a, अगर जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, वन पुट करेंगे तो वन हो जाएगा, वन हो जाएगा। दो को बाहर आप रखिए, दो को हम लोग ये कैंसिल कर देते हैं, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, समझे। चलिए जीरो रखने पर तो वन रखने पर तो हमारा क्या आएगा, पहले वन ना रखेंगे, तो वन रखेंगे तो ये हमारा ए आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वन रखेंगे तो वन रखेंगे, वन टेन इनवर्स वन आएगा किस पर, पाई बाई फोर पर लिखेंगे, पाई बाई फोर, यानी पार्ट को कैलकुलेट करने पर पाई बाई फोर आ गया, समझे कि नहीं। चलिए माइनस ए, इसको करते हैं इंटीग्रेट डायरेक्ट, वन का इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा बाबू, के, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टाइन इनवर्स के, टाइन इनवर्स के कितना है, जीरो से वन। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मान लेते हैं वन पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, वन माइनस वन यहाँ रखिएगा तो पाई बाई फोर आ जाएगा, माइनस माइनस जीरो रखिएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो को कोई मतलब है ही नहीं, तो पूरा जीरो हो गया। चलिए तो कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई नजर आ रहा है कि मेरे को नहीं, थोड़ा सा तो कर देते हैं। चलिए पाई ए अपॉन फोर माइनस, चलिए अब इस पूरे पार्ट को कैलकुलेट किए हैं यहाँ पर बाबू, यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, तो बताइए ए गुना करिएगा तो ए होगा, माइनस से माइनस प्लस, प्लस पाई ए पाई अपॉन फोर, पता चला ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, 5 मार्क्स तक में ये आ सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। लेकिन यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, बताइए ये कैंसिल कैसे हो जाएगा, ये प्लस में है तो प्लस ना करिएगा, जब प्लस करिएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, ये नहीं आएगा, प्लस जब करिएगा, आंसर आपका यही है, आंसर आपका यही है, आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो पाई बाई फोर, ए पाई बाई फोर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, है ए पाई बाई टू माइनस ए होगा, होगा। अब ए कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस वन होगा, समझे। इतना सारा सवाल सॉल्व करते हैं तो दिमाग होच पोच हो जाता है, टेंशन नहीं लीजिए, आंसर आपका यही है, बस कैलकुलेशन करना था, यहाँ कैलकुलेशन यहाँ पर आपको कर दिए, शुरू से देख लीजिए बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, अगर आएगा तो आपको दिमाग खराब करेगा, समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, समझे कि नहीं समझे। देखिए इतना टाइम हम लेते हैं, चाहते हैं तो बहुत कम टाइम में सॉल्व करते हैं, बहुत स्पीड में करते हैं, लेकिन देखिए सारे चीज को समझा देते हैं दोबारा, इसलिए अगर कहीं डाउट में हमको लगता है तो दोबारा सॉल्व भी कर देते हैं, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और एग्जाम टाइम में इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं। इस टीचर से पढ़ ले, फाउंडेशन ले ले, टारगेट ले ले, उससे पढ़ ले, 1 महीना का कोर्स कर ले, 2 महीना का टारगेट कर ले, वो सब करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, समझ गया ना। अब करोगे भी तो वो सब ये सब क्वेश्चन नहीं कराएगा बाबू, हम इनको लिख कर बताते हैं, समझा कि नहीं। देखो करना कैसे है, देखो मैं अगर सोल्यूशन देख करके बना रहा होता तो गलत नहीं होता, समझा कि नहीं समझा। आंसर भी मैं मिलाया हूँ, मैच कर रहा हूँ तो ये है, तो फिर दिखा कर ये तो प्लस से कैंसिल कैसे हो जाएगा, माइनस रहता तो कैंसिल होता है। अब किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए, चलिए तो हम बताते हैं। देखिए एक्स इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा, हमने शुरू में tan थीटा पुट किया, अगर देख करके सॉल्व करते तो काम हो जाता है, लेकिन देखिए रूट देखा तो रूट देख करके हमने स्टार्टिंग में बताया कि नहीं रूट है तो स्क्वायर लीजिए, समझे, स्क्वायर लीजिएगा ना तो ए कॉमन ले लीजिएगा, देखिए ए कॉमन ले लीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा वन होता है, क्लास 10th में पढ़े हैं, बराबर साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में इस पूरे की जगह हमको और भी स्पेस बचा सकते थे, यहाँ पर डायरेक्ट साइन थीटा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रूट से हटता था साइन थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाबू, और कुछ नहीं। अब हम रख देंगे कि पूरा जो है ना, पूरा किसके बराबर है, थीटा का बराबर है। देन अगेन थीटा को भी रिप्लेस कर दिए, देखो ये ए को पाई बाई फोर के साथ, जीरो को जीरो के साथ कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए, इसको कहाँ डिफ्रेंशिएट किए, स्पेस यहाँ था तो यहाँ किए, देखो। अब डिफ्रेंशिएशन में किसी को प्रॉब्लम है तो डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप महारथी हासिल कर लेंगे डिफ्रेंशिएशन में, जितना अच्छा से मैंने बताया तो बेसिक से। एरो मेथड ऐसे अपना नाम दे दिया हूँ, लेकिन आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या चीज है। चलिए
ये रहा dx है, इसको डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, और डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई में कर दिए। समझा कि नहीं होगा? डी थीटा अपॉन dx होता है, तो dx को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा। किन्हीं को प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन तो करके दिखाते हैं। देखो तीर चला कर देखो, तीर किसको लगा, दो को, दो बाहर tan थीटा, फिर तीर किसको लगा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये मैंने कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमको रिप्लेस करना था tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को। देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रिप्लेस कर दिए किसके साथ, 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के साथ। 2a तो है हमारा ना, 2a तो हमारा है, तो dx की जगह क्या कर दिए बाबू, ये पूरा का जगह थीटा लिख दिया, और dx की जगह क्या लिख दिए, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिख दिए, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मसला क्या है ना, बहुत बड़ा मसला है। अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा को रिप्लेस करना है, तो tan थीटा को डिफरेंशिएट करने पर थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ रहा है, तो अगेन सब्स्टिट्यूट किए। देखो एक तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ हुआ, x बराबर माने, दूसरा हुआ k हुआ, k बराबर tan थीटा, इसको डिफरेंशिएट किए तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हुआ। फिर हम लोग जीरो और पाई बाई फोर को भी रिप्लेस कर दिए, पाई बाई फोर पर वन आया और जीरो पर जीरो आया तो लिख दिया। समझा? अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा को क्या कर लिख दिया, डी के। और tan थीटा की जगह क्या माना है, के, और थीटा निकल जाएगा यहाँ से tan इनवर्स के, तो देखो tan इनवर्स के लिख दिया, tan थीटा की जगह के, और इस पूरे पार्ट की जगह के, ये डी के लिख दिया। हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये प्रोडक्ट लो हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया आपने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा होगा, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं। tan इनवर्स को हम लोग इंटीग्रेट आसानी से नहीं करते, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो देखो tan इनवर्स के को बाहर किए, के को इंटीग्रेट किए, और देन tan इनवर्स के को डिफरेंशिएट किए, के को इंटीग्रेट किए, और होल इंटीग्रेट इनटू डी के कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। अब चलिए आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए के का कहाँ गया, हाँ यहाँ, के का इंटीग्रेशन क्या होता है, के स्क्वायर बाई टू, देखो के स्क्वायर बाई टू, देखो दो से दो कैंसिल, माइनस, फिर ये 2a को मल्टीप्लाई भी करना है। देखो इस 2a को इसमें मल्टीप्लाई किया, तो 2a को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंशिएट करके देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस के स्क्वायर, और के का डिफरेंशिएशन 1/2, तो देखो 1/2 के स्क्वायर बाई टू, देखो के स्क्वायर बाई टू, टू से टू यहाँ कैंसिल। अब इस पार्ट को कैसे कर सकते हैं, देखिए हमने शुरू में पढ़ाया था इंटीग्रेशन में, कभी भी इंटीग्रेशन के न्यूमरेटर के वेरिएबल में पावर जो है ना सेम हो, देखो ऊपर भी पावर वेरिएबल के का सेम है, नीचे भी वेरिएबल का सेम है, तो डिवाइड कर दो, के स्क्वायर को डिवाइड कर दो 1 प्लस के स्क्वायर से, 1 टाइम्स में लगाया, माइनस कर दिया, ये जीरो, ये -1, ये 1 माइनस, ये -1 रिमाइंडर है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए के रिस्पेक्ट में, कर दिया, देखो के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन के हो गया, इसका क्या हो गया, tan इनवर्स के हो गया, कितने से कितने, 0 से 1, ये तो दो कैंसिल हो गया, ए हो गया। हाँ, इस पार्ट को यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया, देखो 1 पुट करिएगा तो पाई बाई 4 आएगा, 0 पुट करिएगा तो 0, तो ए इंटू पाई बाई 4 हो गया माइनस से। अब इस पार्ट को हम लोग कैलकुलेशन यहीं कर लिए, यहाँ नहीं किए नीचे, यहीं कर दिए। देखिए के की जगह 1 रखिएगा तो 1 आएगा, और फिर यहाँ पर 1 रखिएगा तो पाई बाई 4 आएगा, ब्रैकेट बंद, अब 0 रखिएगा तो पूरा तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 है, यानी पूरे पार्ट इसका कैलकुलेशन कितना गया, 1 माइनस पाई बाई 4। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस ए हो गया, प्लस ए पाई बाई 4, हमको लगा कि ये माइनस पाई बाई 4 यहीं पे कट करके, मतलब यहाँ पर माइनस ए कर दिए, माइनस ए नहीं होगा, समझे, ये दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ए पाई बाई 2, सॉरी नहीं नजर आ रहा होगा, हाँ यहाँ से बोल रहे थे तो नहीं नजर आ रहा होगा, हाँ यहाँ इससे, हाँ चलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसी 1 में ए से गुना कर दिया तो माइनस ए हो गया, अब माइनस माइनस प्लस ए पाई बाई 4 हो गया। अब देखिए ए पाई बाई 4 बेस सेम है, सभी चीज सेम ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 2 पाई ए बाई 4, यानी 2 से कैंसिल हो गया, 2 टू जा 4, 2 ए पाई बाई 2 माइनस ए। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आता तो बेसिस कैलकुलेशन अलग ऐड करके चेक कर लीजिएगा, ए पाई बाई 4 प्लस ए पाई बाई 4, देखो क्या होता है ना, बड़ा बड़ा चीज समझ में आ जाएगा, लेकिन छोटा छोटा चीज जगह प्रॉब्लम करेगा, दोनों को सेम लीजिएगा तो 2 ए पाई बाई 4 आएगा, समझे, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 2 टू जा 4, ए पाई बाई 2 हमने ये लिखा है। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, सीबीएसई बोर्ड 2008 का आया हुआ है, ये मैं पुराना बुक उठाया हूँ, हो सके तो हाल फिलहाल का पूछा हो, नहीं हाल फिलहाल में तो नहीं पूछा है, लेकिन पूछने का चांस है, पूछ सकता है, अगर पूछ देगा तब ध्यान रखना कि इसी से टॉपर डिसाइड होगा, कौन टॉप करेगा कौन फेल होगा, समझा कि नहीं, ये सब क्वेश्चन आएगा तो आपको फंसा देगा, तो कोशिश करिए बाबू,
इसको 2 बार 3 बार देखिए, समझे कि नहीं समझे। चलिए और भी क्वेश्चन को डन करते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए x इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हैं, tan थीटा। क्यों पुट कर सकते हैं बताते हैं। अब इसके जगह tan थीटा पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको करके दिखाते हैं। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा। अब इसको हम लोग साइन 2 थीटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, साइन 2 थीटा। देखिए ये सब हम पढ़ा चुके हैं इंटीग्रेशन में, समझे कि नहीं समझे। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले टॉपिक में। अब इसके जगह रखिएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा बताइए। अब क्या करिए, यहाँ से थीटा भी निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन टाइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर टाइन इनवर्स एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डिफरेंशिएट भी कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बताइए। हम डिफरेंशिएट कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन वन यानी डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होगा। डिफरेंशिएट कर दिए एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं है, सारे को रिप्लेस करिए। देखिए साइन इनवर्स, इसके जगह क्या लिखिएगा, पुट करिएगा तो ये डायरेक्ट लिखिए साइन 2 थीटा, क्या लिखिए साइन 2 थीटा लिख दिए। dx के जगह क्या लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है। ये 0 से 1 है तो इसको भी रिप्लेस करिए। मान लीजिए x के जगह आप 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 0। अगर x के जगह बाबू 1 रखते हैं, 1 तो 1 रखते हैं तो पाई बाई 4 आएगा थीटा का वैल्यू, यानी 1 के जगह पाई बाई 4, 0 के जगह 0। आप तो डायरेक्ट भी मन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मान लेते हैं कि x का जगह 0 रखते हैं तो 0 का 1 रखते हैं तो 1 होता है, तो पाई बाई 4 डायरेक्ट पाई बाई 4 लिखिए। ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, एक्सपीरियंस हो जाइएगा, सब चीज सीख जाइएगा तो सब लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए साइन से साइन कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा बाबू बताइए, 0 से पाई बाई 4, 2 को बाहर रखिए, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो लगा देते हैं। क्या करते हैं ना, थीटा को रिप्लेस करते हैं। चलिए 2 को बड़ा है, उसको हम लोग बाहर रखते हैं, 2 कांस्टेंट है ना, थीटा को बाहर रखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस माइनस कितना से कितना है, 0 से पाई बाई 4 है, लिखते जाइएगा। यही एक थोड़ा लिखना पड़ता है, नहीं तो भी टॉपिक बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन अगर इंटीग्रेशन आता है तो। क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर्ली ब्रैकेट, देन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई बाई 4 कर्ली ब्रैकेट डी थीटा। कहीं कहीं देखे होंगे पिछला वाला में स्पेस की कमी था तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लिखे थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया। चलिए अब इंटीग्रेट करते जाइए। सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, tan थीटा, तो थीटा इंटू tan थीटा, 2 रखिए बाहर, कितना से कितना, 0 से पाई बाई 4 लिख दिया माइनस। अब इसका 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा होता है, और tan थीटा का क्या होता है, माइनस लॉग। क्या होता है बाबू, माइनस लॉग, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, लॉग कॉस थीटा होता है, लिखेंगे कॉस कॉस थीटा, कितना से कितना, 0 से पाई बाई 4। अब देखिए ना थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये 1, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा होता है तो डी थीटा खत्म हुआ, तो tan थीटा का भी इंटीग्रेशन करिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस लॉग कॉस थीटा होगा, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया। ऐसे लॉग माइनस सॉरी लॉग सेक थीटा भी होता है, हम लोग कॉस थीटा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग का क्लास जाकर देखिएगा, वहां पर सारे फॉर्मूले हमने प्रूफ किए हैं। चलिए अप्रूव क्या करना आसान ही तो रहता है। साइन बाई कॉस होता है, कॉस की जगह हम लोग मान लेते हैं कि डीके डी डी के अपॉन डी थीटा करते हैं तो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस लॉग कॉस थीटा आ जाता है tan थीटा का इंटीग्रेशन। चलिए तो कैलकुलेशन करते हैं बाबू। देखिए पाई बाई 4 रखिएगा, यहाँ पर पाई बाई 4 रखिएगा तब पाई बाई 4 ये 1 हो जाएगा, तब पाई बाई 4 और 2 तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ये पाई बाई 4 1 होता है, 0 रखिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। चलिए अब यहाँ पे करते हैं, कॉस पाई बाई 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 अपॉन रूट 2 हो गया, माइनस लॉग 0 रखिएगा, याद रखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है इसमें भी,
इसमें इसमें तो किया, इसमें नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बताइए cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो लिखेंगे log 1। अब ये पार्ट तो पूरा 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो लिख सकते हैं π/2 प्लस log 1/2। अब कहोगे कि ये 2 कहाँ गया, तो देखो 2 ये पावर में चला गया, स्क्वायर हो गया, तो 1/2 हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बुक में देखिएगा तो आंसर नहीं मैच करेगा, π/2 प्लस log 1 माइनस log 2 है। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो सीधे π/2 माइनस log 2 भी लिख सकते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है। समझे कि नहीं समझे? एग्जाम में आप इतना भी कर देते हैं तो काफी है, कैलकुलेशन अगर नहीं भी करते हैं तो आपका मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया कि आप पूरा कैलकुलेशन करके यही लाओ। समझा कि नहीं समझा? अब ये लाएगा, log 2 का भी तो वैल्यू होता है, log 1 का भी तो वैल्यू होता है, log 1/2 होता है, मतलब तीनों में से कोई भी कर दीजिए। इतना कर लेते हैं बहुत बड़ी बात होता है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, क्वेश्चन को समझ पाते हैं, बहुत बड़ी बात होता है। समझे कि नहीं समझे? देखिए पढ़ता तो हर लोग है, लेकिन देखो क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में टैकल कर लेता है कि हमको क्या लगाना है, क्या कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर पाता है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। आप लोग भी एग्जाम में सिंप्लीफाई करिएगा, क्या होता है 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x/2, यानी 2 cos स्क्वायर x है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 2 cos स्क्वायर x/2। tan का तो अपने फॉर्मूला अपने जानता ही है, tan को क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर बाई, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ऐसा करो, 2 को यहाँ रहने दो, क्यों? tan क्यूब x को एज इट इज रहने दो। अब cos x को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x इंटू dx, लिख सकते हो कि नहीं? इस पूरे पार्ट को रिप्लेस करके ये लिख सकते हो। किसके जगह? तो tan क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x की जगह लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो tan x को, तो sec स्क्वायर x इंटू dx रिप्लेस हो सकता है, तो चलिए लिख देते हैं 0 से π/4 tan क्यूब x sec स्क्वायर x dx 1/2 को बाहर रखते हैं। चलिए मानते हैं कि k बराबर हमारा बाबू tan x है, रिप्लेस करते हैं। अगर x की जगह हम लोग π/4 रखते हैं तो k बराबर 1 आता है। अगर x के जगह 0 रखते हैं तो 0 आएगा, k की जगह 0 आएगा। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी बराबर तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स आएगा। चलिए रिप्लेस करते हैं, 1/2, 0 की जगह 0, π/4 की जगह 1, इसके जगह क्या लिखिएगा, k का क्यूब डी के। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन तो सभी लोग जानते हैं, n+1/2 n+1/2 यानी 3 + 1 यानी 4, k पर पावर 4, 4 को बाहर रख दो बाबू, कोई दिक्कत नहीं। कितना से कितना, 0 से 1, तो हो तो गया 1/8। अब 1 पुट कर दो तो 1 आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, यानी 1/8 हमारा करेक्ट आंसर है। समझे कि नहीं समझे? कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ये आया हुआ नहीं है एग्जाम में, लेकिन आएगा तो बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आया तो नहीं है, लेकिन आने का चांसेस है। देखिए एक्स की जगह हम लोग ए साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है ना। अब x की जगह a पुट करिएगा तो 1 आएगा, 1 कितने पर आता है, साइन π/2 पर, यानी ये π/2 आ गया। यदि बाबू x की जगह 0 पुट करते थे, 0 किस पर आता है, 0 यानी थीटा पर। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dx बराबर a cos थीटा इंटू डी थीटा होगा, बिल्कुल होगा। चलिए इस पार्ट्स को हमने पुट करके यहीं पर करते हैं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है, तो स्पेस का कमी पड़ सकता है, दैट्स वाई हम लोग करते हैं। चलिए x की जगह a sin थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a पर पावर 4 sin पर पावर 4 थीटा होगा, बिल्कुल होगा। अगर यहाँ पर पुट करें, a स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल होगा। अब एक बात बताइए, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, यानी पुट करके रख दो डायरेक्ट, यानी x के जगह पुट करोगे तो क्या हो जाएगा,
बताओ। ए पर पावर 4 साइन पर पावर 4 थीटा, देख लो यहाँ पर पुट करके दिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह साइन थीटा पुट किया है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी लिख देते हैं डायरेक्ट। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं। क्या लिखेंगे, साइन पर पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा। ये अंडर रूट में क्वेश्चन है, गलत लिख दिया था, ये अंडर रूट में, अंडर रूट देते हैं। यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, किसके जगह dx के जगह, यहाँ dx छोड़ दिए थे, dx के जगह क्या लिखेंगे बाबू, a cos थीटा इंटू डी थीटा। ये क्या लिखेंगे, 0 से पाई बाय 2 लिखेंगे। चलिए अब देखिए, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। आपको रूट में कैसे कैंसिल, रूट से हटेगा तो cos थीटा ही तो होगा। इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, ये बाहर रखोगे, लिखोगे साइन का पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। ये आपने पढ़ा होगा। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको और हम लोग तोड़ के यहाँ पे लिख कर बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपना मन से दो नीचे देंगे तो दो नीचे भी देंगे तो यहाँ 4 होगा। ये मैं कर चुका हूँ, इसका इंटीग्रेशन ये पढ़ा चुका है, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बाबू। देखो ये कितना है, 0 से पाई बाई 2। चलिए इसको, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। अब इसको तोड़िएगा तो क्या होगा बताइए, 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। यानी इसके जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 हम लोग का बाहर यहाँ रखना होगा। इसके जगह भी हम लोग लिख सकते हैं, दो यहाँ अपना मन से दो नीचे डिवाइड में रखते हैं, तो क्या लिखते हैं बाबू, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं, क्या करते हैं, 1/4 में सभी मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं साइन पर पावर 4 थीटा को। कैसे देखिए बताते हैं, 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/4, नहीं तो हम करते हैं पर कोई दिक्कत नहीं, 1/4 फिर बाद में दो को, है ना, दो है ना, चलिए तो दो तो हमने कॉमन लिया है। तो इसके जगह 1/2 लिखेंगे तो 1/8 आएगा, 1/8 कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 8 हो गया, माइनस 2 है तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, -1/2 कॉस थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और प्रॉब्लम है तो देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जीरो से क्या लिखेंगे, 0 से पाई बाई 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए ये स्मार्ट तरीका है कैसे एग्जाम हॉल में इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे अगर आता है तो कर सकते हैं। देखिए साइन पावर 4 को नहीं लिख सकते साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दो नीचे दोगे अपना मन से, दो नीचे दोगे, दो निकलेगा तो 4 हो जाएगा। इस पार्ट को नहीं जानते कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 तो रहेगा, होल स्क्वायर तोड़ दिए, 1/4 तो रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ भी लिख दिया अपना मन से, दो कॉस स्क्वायर थीटा अपन दो, दो कॉस स्क्वायर थीटा का जगह नहीं लिख सकते, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अपन दो रहेगा, 1/4 को 1/1 से मल्टीप्लाई कर दिए 1/4। अब देखो 1/2 है और 1/4 से मल्टीप्लाई होगा 1/8 प्लस कॉस थीटा बाई 2 को 1/4 से गुना करोगे तो 1/8 है। फिर बाय बाय दो माइनस दो कॉस थीटा को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/-1/2 कॉस थीटा आएगा। कितना आसानी से हो गया सॉल्व। अब इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, 1/4 को 1/8 को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू बताइए। हम्म, तो इसका एलसीएम लिया जाए तो दो हो जाएगा, तीन, 3/8 आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, 3/8। देखिए अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो यहाँ करके दिखाते हैं, 1/4 1/8 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी 3/8 आएगा। यानी 3/8 का इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3/8 एक्स, ये पूरे पार्ट का हो गया। कॉस का क्या हो गया, साइन
1/8 को बाहर रखिए, चलिए रहने दीजिए, sin/8 माइनस 1/2 कॉस का साइन हो गया, कितना से कितना है, तो 0 से π/2 है। अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पुट करिए, देखिए और भी कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं, इसको भी एलसीएम ले लीजिए, बताइए 4 है, मतलब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x/8 माइनस में आएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में से एक जाएगा -3, तो -3 साइन थीटा अपॉन 8, 3/8 आप कॉमन भी ले सकते हैं, 0 से π/2, यानी 3/8 को बाहर निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स कहाँ से आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये थीटा आएगा, थीटा आएगा, समझा कि नहीं समझा, साइन थीटा, ये थीटा आएगा, ये थीटा आएगा, 0 से कितना है बाबू, π/2, अब π/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/8 तो रहेगा, ये π/2 रहेगा, माइनस माइनस यहाँ π/2 रखोगे तो 1 आएगा, 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा ये कैलकुलेशन होगा। अगर एग्जाम में आता है तो ढंग से छोटे छोटे चीज को ध्यान में रखिएगा, जैसे कि हम बताते हैं 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, ये फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। तो हम बोलते हैं कि फॉर्मूला याद नहीं करना, अभी भी बोलते हैं याद नहीं करना, याद करोगे कभी भी याद नहीं होगा, पर क्वेश्चन बनाओ ना उसी समय फॉर्मूला यूज होता है, तो देख देख करके राइट साइड में लिखो, ठीक है ना। अगर हमसे वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम करके सॉल्व करते हैं उससे उससे आप भी सॉल्व करिएगा, क्योंकि हम जहाँ भी सॉल्व करते हैं ना साइड में फॉर्मूला लिखते जाते थे शुरू से, तो हमको याद है, उतना आप करते जाइएगा ना शुरू से, तो आपको याद हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन देखते ही आइडिया लगेगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, समझे कि नहीं समझे, लेकिन एक बात बता रहे हैं, ये हमने छोड़ दिया बहू, ये कहीं लिखा है, ये तो कहीं कहीं तो हमने लिखा नहीं, ये तो होना चाहिए यहाँ पर भी, हम्म, ये यहाँ होना चाहिए, यानी सभी में ए से मल्टीप्लाई कर देते काम हो जाए, है, ए से मल्टीप्लाई कर दिया लो, चाहे तो ए कॉमन ही ले लो, चलो हो गया सॉल्व। ये हमने छोड़ दिया था बाबू, ये हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो ये रहने देते हैं, ये बाहर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ये है ना, देखो ये है, ये बाहर में रखे हैं, ये सब छूट जाता है, याद रखिएगा, तो इस प्रकार से सॉल्व करिएगा, आपका यही आपका करेक्ट आंसर है, क्या 3a/8 π/2 -1, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं ना कि और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब एरर नहीं है, सही है, बुक में क्या किया ना, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया है, क्या किया ना, 3a/16 माइनस 3a/8 होगा, कर दिया गया है, लेकिन उस आपको करना नहीं है, समझे कि नहीं समझे, π/2 माइनस साइन π/2 कितना होता है, 1, 1 ही तो होता है साइन 90 डिग्री, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते कहीं गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है बाबू, सही है, गलत हो सकता है, हम बताते हैं क्या गलत हो सकता है, देखिए यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल किए ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो बचा ना, हम्म, यहाँ ए स्क्वायर तो बचा ना, हम्म, बहुत बड़ा गलती किए हैं, यहीं से हम लोग गलती करते आ रहे हैं, ये गलती नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करेक्शन कर देते हैं, करेक्शन हम लोग कर सकते हैं, मान लेते हैं ए स्क्वायर तो यहाँ बचेगा, हम्म, अब ए है तो ए क्यूब बचेगा, तो ए क्यूब ना हो जाएगा, ए स्क्वायर रहेगा तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए क्यूब हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ना, ए पर पावर 4 है अपॉन ए स्क्वायर है, देखिए एग्जाम में तो ये आने आएगा तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ तैयारी अपना 100% करके जाइए, क्या पता अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करिएगा सॉल्व। चलिए एक बार आओ इसको सॉल्व कर देते हैं, ढंग का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हालांकि अब सही है, ये करेक्ट है। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अगेन, देखिए हमको कैसे आइडिया लगता है कि एक्स की जगह साइन थीटा पुट करके कॉट थीटा, देखिए अब डिफरेंशिएशन में एक हमने पढ़ाया था, इनवर्स 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 वाले डिफरेंशिएशन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन में आइडेंटिटीज होता है, जैसे मान लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह सेक थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह tan थीटा या कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो है, अब देखिएगा क्लास तो उसमें आपका आइडिया लग जाएगा, ये सब इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दिया भी, बता भी दिया क्यों पुट करेंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों पुट कर सकते हैं एक्स की जगह, आप कहिएगा तो साइन थीटा से भी पुट करके बना सकते हैं, कॉस थीटा से भी,
तो चलिए हम लोग साइन थीटा पुट करते हैं। चलिए यही पुट करते हैं, स्पेस बचाना है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं। डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। रिप्लेसमेंट हम लोग लास्ट में कर लेंगे, यहाँ पुट नहीं करते हैं। एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो 1 होगा, तो 1 किस पर आता है, पाई बाई 2 पर आता है। चलिए तो डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर एक्स ए साइन थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पर पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब मन में ही कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर रखिएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ए हम लोग का बाहर निकल जाएगा। हम्म, ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकाल दिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यानी सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा होगा तो ये साइन थीटा होगा। साइन पर पावर ये 4 है, याद रखिएगा। नहीं गलत बता रहे हैं, साइन थीटा है ना तो कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं ये कॉस थीटा हो जाएगा। कैसे होगा हम बता देते हैं लिख करके, किन्हीं को समझ में नहीं है। ए पर पावर 4 साइन पर पावर 4 थीटा होगा, ए स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा अंडर रूट में। अब देखो हम यहाँ पर डायरेक्ट करके बताते हैं, देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो बाहर आएगा तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसके जगह ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए क्यू बचेगा। ए क्यू बचेगा, बिल्कुल ए क्यू बचेगा। आप रिप्लेस करके इसके जगह रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्स टू पावर 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, ए क्यू। ए क्यूब रहने दीजिए, लिख देते हैं ए क्यूब साइन पर पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और dx का जगह क्या लिख दें, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या लिख दिया यहाँ पर बाबू, यहाँ पर ए इंटू ए पर पावर 4 हो जाएगा, बाहर रखो साइन पर पावर 4 थीटा है। अब इसी पार्ट को हम लोग को करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 देंगे या डिवाइडेड में 2 देंगे, क्यों देंगे, ताकि हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, ठीक है, यहाँ नहीं था तो हम अपना मन से बना लिए, कोनो दिक्कत है नहीं। यानी इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, साइन पर पावर सॉरी 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 नहीं लिख सकते, रिप्लेस कर रहे हैं ना। चलो तो इस पूरे पार्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 बाहर रहेगा, इसके जगह 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए तोड़ते हैं इस पार्ट को, तोड़ते हैं, देन हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर ए पर पावर 4 साइन पर पावर डी थीटा लिख ही देते हैं, नहीं तो गलत हो सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/4 ए का स्क्वायर 1 बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2ab हो गया। अब यहाँ पर भी दो ऊपर नीचे 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 - 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 है, लिख दिया। इस पार्ट को हमने तोड़ दिया, यानी इस पूरे पार्ट को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, ये टोटल पार्ट लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। यानी साइन पर पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, पूरा ये लिख देते हैं। लिखेंगे ए पर पावर 4/4 लिख दिया, 1 है तो 1 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन 2 लिखेंगे, माइनस 2 कॉस थीटा लिखेंगे, इंटीग्रेशन देंगे कितना से कितना। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर ए रखें तो 1 हो जाएगा, तो यानी पाई/2 हो जाएगा। जीरो रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 से पाई/2। चलिए तो इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्ट। इस पार्ट को हम लोग 3/2 तो लिख ही सकते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा। चलिए तो करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा, ए पर पावर 4 रखिए अपॉन 4 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका 3/2 को क्या हो जाएगा, 3 थीटा अपॉन 2।
वन का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा आ जाएगा। चलिए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बाई टू नहीं है, डिवाइडेड बाई है, 1/2 रखिए। चलिए माइनस 2 कॉस का जगह लिखिएगा साइन थीटा। इंटरवल कितना से कितना है, लोअर लिमिट हमारा 0, अपर लिमिट 4 है, इंटरवल हमने लिख दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। लिखेंगे ए पर पावर 4 अपॉन 4, पता चला ये दोनों भी सेम है तो इसको भी कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 थीटा अपॉन 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन थीटा अपॉन 2। 3/2 आप कॉमन भी ले सकते हो तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 से 4 कहाँ लिख दिया, 1 है। चलिए 0 से 1 है तो 0 से π/4 है, π/4 लिखना है। चलिए तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 3/2 तो कितना हो जाएगा, 3a पर पावर 4 अपॉन 8 लिख सकते हैं, कॉमन ले लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सिर्फ थीटा बच जाएगा तो थीटा बच जाएगा तो थीटा लिख देते हैं, थीटा माइनस साइन थीटा बच जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 0 से π/4 अब रख दीजिए आराम से, 3a पर पावर 4 अपॉन 8, इनको नजर आ रहा है तो ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है कोई मिस्टेक हुआ होगा बहुत जगह, क्योंकि एक डिटेल चीज हम समझा रहे थे ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। हालांकि दिक्कत नहीं है, दोबारा सॉल्व तो कर ही दिए हैं। ये थीटा का जगह लीजिए π/4, इसके जगह π/4 रखिएगा तो 1, जीरो रखिएगा तो बाबू 0, कोई मतलब भी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अब इच्छा है तो मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए, समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करिएगा, काफी शानदार क्वेश्चन है। हम्म, इस क्वेश्चन को ढंग से करिएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं, और भी जितने भी ढंग के होंगे सारे क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया। तीन तीन पार्ट हो चुका है, 3 या 4 पार्ट हो चुका है, ये एक दो पार्ट हो जाएगा। जो 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 है प्रॉपर्टीज वाले होंगे उसको भी करा देंगे। दैट्स वाई कितना पर आप कमांड कर लीजिएगा ना, आपका एक लेवल बन जाएगा। और उसके बाद वो बेसिक्स में करा दूंगा, एक दो क्लास लूंगा, बाकी डेफिनेट इंटीग्रेशन एकदम तगड़े तरीके से खत्म हो चुका होगा। आप लोग कर लीजिएगा इतना, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता है, समझे कि नहीं समझे। हाँ ये होता है कि हमने वीडियो सोल्यूशन करते हैं तो कहीं कहीं गलत हो जाता है, तो मैं दोबारा मैं कर देता हूँ। देखो क्योंकि मैं सोल्यूशन सामने तो है नहीं कि मैं उसे छाप रहा हूँ, आंसर लास्ट में मिलाता हूँ, मैच करता है, ये भी आंसर नहीं मैच किया, समझा कि नहीं समझा। 3π/4/16 है, समझ गया कि नहीं समझ गया, 3π/4/16 है, लेकिन यहाँ मेरे में तो आ नहीं रहा है, लेकिन मैं शुरू से चेक कर रहा हूँ, देखो बाबू सही है, सही है तो सही है। मैं आपके सामने भी चेक कर देता हूँ, हो सके तो बुक का भी आंसर गलत हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ है नहीं, लेकिन आ सकता है तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा, समझे कि नहीं समझे। चलिए बताते हैं, ये आपका आने वाले एग्जामिनेशन 2026 या 27 में हो सकता है ये क्वेश्चन आएगा, तो आंसर आपका ये बनेगा, और ये प्रीवियस ईयर का टॉप क्वेश्चन हो सकता है। चलिए दिखाते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया है, अब ए साइन थीटा पुट किया तो क्या हो जाएगा, ए पर पावर 4 साइन पर पावर 4 थीटा, यहाँ पुट पुट करके नहीं लिखिएगा, यहाँ बेसिस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, समझे। कोई दिक्कत नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी यहाँ पर करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको कॉपी की कमी नहीं होगा, लेकिन फिर भी सहज तरीका से सॉल्व करिएगा कि सॉल्व हो जाए समय से पहले, नहीं तो पता चला 2.5 घंटा का पेपर, 3 घंटा का पेपर, 6 घंटा लगाइए। प्रैक्टिस इस तरह से करके जाइए ना कि 3 घंटा का पेपर जो है ना, 1.5 से 2 घंटे में फिनिश करने का पावर रखिए, समझे ना। पावर हो जाएगा, जैसे मेरा क्लास करिएगा ना, आइडिया लग जाएगा। अब देखते होंगे कि एक एक लेक्चर में 2-2 घंटा, 1.5 घंटा के लेक्चर में 20, 22, 25 क्वेश्चन हम कर देते हैं बाबू एज ए टीचर, आप लोग तो आराम से कर सकते हो, 3 घंटे में आराम से 28 क्वेश्चन निकाल सकते हो, 30 क्वेश्चन। अभी सारा क्वेश्चन थोड़े है, मैं तो सारे 5-5 नंबर का निकालता हूँ क्वेश्चन है। तो मान के चलो ना कि तुम्हारा 4 ही 5 क्वेश्चन ढंग का होगा, ढंग का 7 क्वेश्चन आराम से 1 घंटा में बना दोगे। बाकी तुम्हारा 2 मार्क्स 3 मार्क्स का होता है, तब ले लो आधा घंटा का, बाकी एक मार्क्स का हो गया। और जो भी होता है वर्ड्स प्रॉब्लम 1 घंटा ले लो, मतलब 2 2 घंटा के अंदर में फिनिश हो जाएगा पेपर आपका, समझे कि नहीं समझे। टेंशन नहीं लीजिए, हम भी सॉल्व करके बताएंगे लास्ट में, सारा सिलेबस खत्म करने के बाद कैसे सॉल्व करना है 2 घंटे में पेपर, 3 घंटे वाले पेपर को तो मैं बताऊंगा, करूंगा खुद से सोल्यूशन। चलिए तो इसको हम चेक कर लेते हैं, देखिए
ये लिखा, ये हमने कॉमन ले लिया तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ए साइन टू पावर 4 थीटा, ये कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, नहीं साइन टू पावर 4 थीटा हो जाएगा, देखो कॉस थीटा साइन थीटा। इसके जगह हमने क्या लिख दिया, इस पूरे पार्ट की जगह ये लिख दिया, यहाँ लिखा है, यहाँ लिख कर समझाया है, यह पहले मैंने ओरली कर दिया, देखो ए पर पावर 4 साइन पर पावर 4 थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, देखो ए से ए कैंसिल, देखो ना, ए पर पावर 4 साइन पर पावर 4 थीटा, ये कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर रूट से निकलेगा, और ये स्क्वायर रूट से 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा तो कॉस थीटा, यानी रिप्लेस करके लिख सकता हूँ किसके जगह, पूरे इसके जगह क्या, ए क्यूब साइन टू पावर 4 थीटा अपॉन कॉस थीटा, और dx के जगह a cos थीटा इंटू डी थीटा लिख दिया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, a से a पर पावर 4 साइन पर पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, अपना मन से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, 2 से नीचे, अब स्क्वायर रूट से 2 निकलेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/4। अब इस पूरे पार्ट को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का ही फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ दिया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पता चला कि cos स्क्वायर थीटा गेन आ गया था, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर में, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा, देखिए यहाँ लिख दिया 1 प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस 1। अब क्या कर दिए, 1/4 को सभी में मल्टीप्लाई किए, देखिए 1/4, नहीं 1/4 का नहीं मल्टीप्लाई किए, रहने दिए क्योंकि कॉमन तो लेना ही है, 1 लिखे प्लस 1 को 2 से डिवाइड किए 1/2, cos थीटा को 2 से डिवाइड किए cos थीटा बाई 2, ये 2 cos थीटा है इंटू डी थीटा है, चलिए डी थीटा ये वाला है, यानी इस पार्ट को हमने ब्रेक डाउन किया, देखो इस पूरे को ब्रेक डाउन किया इतने में, ए पर पावर 4 तो है ही 0.4, ये सभी वो जो है ना ब्रेक डाउन किया है, समझा। अब क्या कर दी ना, 1 प्लस 1/2 का 3/2 हो गया, 3/2 को थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा थीटा, तो 3 थीटा बाई 2, कॉस थीटा को क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा का साइन थीटा बाई 2, दो है तो दो है पहले से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको भी देखो बेस सेम है, देखो बेस सेम है, दोनों को ऐड कर सकते हो तो ऐड कर दिया, देखो प्लस है या माइनस से घटा दिया, तो -3 साइन थीटा अपॉन 2, 3/2 हमने कॉमन ले लिया, देखो 3/2 कॉमन ले लिया तो 4 2 जा 8 हो गया, और 3a स्क्वायर अपॉन a पर पावर 4 अपॉन 8, तो यहाँ क्या बचा थीटा माइनस साइन थीटा, इतना क्यों किया कि कैलकुलेशन करेंगे तो बार बार लिखना पड़ेगा, देखो इतना करने से कितना आसान हो गया, देखो सीधे हम इसके जगह π/4 रखे तो π/4 हो गया, माइनस साइन π/4 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी गलती लिख रहा हूँ, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन π/4 कहाँ से आ जाएगा, हम भी तो वही तो समझ में ना रहे, 2 है बाबू, नहीं सही है, 2 है, मैं गलती से लिख लिया हूँ, π/2 है, 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, नहीं सही है, सही बनाया हूँ, समझा। मान लो कितना आसान हो गया, π/2 रख दिया, π/2 तो π/2 ना होगा, चलो π/2 माइनस, अब π/2 यहाँ रखोगे तो 1 हो जाएगा, अब इसी को हो सके तो मल्टीप्लाई किया होगा तो कितना हो गया होगा, 3a पर पावर 4 अपॉन 16 माइनस 3a पर पावर 4 अपॉन 8, हमारा आंसर बुक में ये शो कर रहा है, समझ गया ना, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, एग्जाम हॉल में आप ऐसे ही करिएगा, π/2 माइनस 1 अपॉन 3a स्क्वायर अपॉन 8, π/2 होगा बाबू, π/4 नहीं होगा क्योंकि लोअर लिमिट हमारा 0, अपर लिमिट π/2 है, समझ गया ना। यहाँ पर देखिए x की जगह a पुट करिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 किस पर आता है साइन π/2 पर, तो π/2 होगा, अपर लिमिट 0 पर 0 आता है तो लोअर लिमिट 0 हो गया, 0 से π/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, अब इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं छूटा है आप लोग का, आप इसको देख लेते हो तो सीख जाते हो, देखो मैं बताता हूँ बाबू, कोई भी टीचर इतना लेवल का नहीं पढ़ाएगा, देखो मैंने एक बार पढ़ाया, फिर दूसरे बार कराया, दूसरे बार में चेक करके भी बताया, देखो हो सकता है बुक का आंसर गलत हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2, देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ माइंड में कैलकुलेशन करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, अगर ए प्लस बी होता तो एक क्यूब है बाबू, तो एक तो कैंसिल हो गया होता है, क्या बचता है ऊपर सिर्फ cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या बचता
कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर होगा। चलिए अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ से पाई बाई फोर से लेकर पाई बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसके जगह हम लोग कुछ मान सकते हैं? मान सकते हैं कि ये मान लेंगे कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू लिख सकते हैं। अब डी के अपॉन डी के कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी के अपॉन डी थीटा साइन है ना, तो लिखेंगे ये साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू, लेकिन इसका भी वन बाई टू आएगा, इसका भी वन बाई टू आएगा, वन बाई टू कॉमन ले लो माइनस वन बाई टू तो क्या हो जाएगा माइनस टू डी के, ये क्या हो जाएगा कॉस डी थीटा नहीं लिखा, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू लिख सकते हो बाबू, बिल्कुल इंटू डी थीटा। अब रिप्लेस कर लो, क्या कर लो रिप्लेस, क्या पहले हम लोग लोअर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू क्या होता है जीरो, साइन पाई बाई टू वन, यानी कि ये बराबर हुआ। हम्म, अब मान लो पाई बाई फोर है ना, पाई बाई फोर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू होता है, वन बाई रूट टू जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा। कैसे देखो, वन बाई रूट टू को वन बाई रूट टू तो दो रूट टू हो जाएगा, दो अपॉन रूट टू, ये रूट टू ही है, क्योंकि यहाँ तो रूट टू से रूट टू कैंसिल करोगे तो रूट टू आएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। अब किन्हीं को समझ में आ गया हो तो ठीक है, देखिए डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो किन्हीं को दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये डिफ्रेंसिएशन है, दो कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई में इधर भेज दिए, यहाँ माइनस कॉस है, यहाँ बाबू प्लस कॉस है, इसीलिए हम लोग माइनस कॉमन लेकर के इधर रख दिया ताकि इसको रिप्लेस कर सके। चलो भाई लोअर लिमिट को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से तो क्या होगा बताइए, पाई बाई फोर है ना, तो पाई बाई फोर से रूट टू आया है, अपर लिमिट को अपर लिमिट से ये वन आएगा। हम्म, और हम लोग क्या लिखेंगे, डी माइनस है तो माइनस टू बाहर चला जाएगा, माइनस टू है कांस्टेंट बाहर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके जगह रिप्लेस कर देते हैं डी थीटा है, क्या रिप्लेस कर दें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन टू इंटू डी थीटा को रिप्लेस कर दो माइनस टू डी के से, तो डी के लिख दिया अपॉन के स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो हर लोग जानता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दो वन अपॉन के आएगा माइनस वन अपॉन के आएगा, कितना से कितना तो रूट टू से वन। काफी आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, वन पुट करिएगा तो वन आएगा माइनस वन अपॉन रूट टू होगा। और इसी पार्ट को एलसीएम एलसीएम ले लीजिए तो काम हो जाएगा, तो मान लेते हैं एलसीएम लीजिएगा तो रूट टू दो रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू होगा, रूट टू से रूट टू हमारा कैंसिल हो जाएगा तो रूट टू बचेगा, तो क्या हो जाएगा रूट टू और रूट टू माइनस वन होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। या आप इतना भी रहने दीजिएगा, चाहिए भी रहने दीजिएगा, चाहिए भी तो आपका करेक्ट आंसर होगा। शायद लगता है हम पिछला वीडियो में सॉल्व कर दिए, इसको दोबारा कर दिए, टेंशन नहीं लीजिएगा। हम्म, अच्छा बात है, सीखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, चलिए सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बताते हैं। वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स बाई टू लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स बाई टू अंडर रूट, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि रफ का काम कर रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, पावर कितना है फाइव अपॉइंट टू, समझा है? तो देखिए स्क्वायर का अंडर रूट तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा cos एक्स बाई टू, देखो ये दो से दो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू का पावर पाँच हो जाएगा कि नहीं, देखो दो से दो पावर कैंसिल हो गया तो पावर पाँच आएगा। हम्म, अब रिप्लेस करके लिख दीजिए आराम से, क्या लिखिए पाई बाई थ्री से पाई बाई टू इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर बाबू ये आ रहा है। देखो अगर हम लोग के बराबर मान लेते हैं साइन एक्स बाई टू, अगर रिप्लेस कर दे पाई बाई टू का अपर लिमिट को, तो पाई बाई टू रखें यहाँ पर, तब के बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई फोर यानी वन बाई रूट टू। अगर पाई बाई थ्री रख दे 60 हो जाता है, कितना होता है ये 60 हो जाएगा,
तीन दूना छः, छः हो गया ना, छः पाई बाई सिक्स 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है, के बराबर 1/2 हो जाएगा। पाई बाई सिक्स कितना आता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। देखिए बताते हैं, अगर आप पाई बाई थ्री रखिएगा तो पाई बाई सिक्स हो जाएगा। अब पाई कितना होता है, 180 डिग्री, 180 के 6 से डिवाइड करिएगा 30 डिग्री, साइन 31/2 होता है। अगर बाई पाई बाई टू यहाँ रखोगे तो पाई बाई फोर कितना होता है, 1/√2 होता है। बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है बताते हैं। चलिए डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, डी के साइन एक्स अपॉन टू। लेकिन एक्स अपॉन टू को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1/2 आएगा, टू को इधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई, ये डी एक्स, सॉरी क्या कर दिए, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है बाबू, ध्यान से लिख देते हैं यहाँ पर, कॉस एक्स बाई टू होता है। चलिए इसके जगह cos x बाई टू होता है, cos x बाई टू इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, 2d के लिख देते हैं, 2d के अपॉन क्या मानो के पावर बाबू 5 है, कोई दिक्कत नहीं। कितना, कितना से कितना है बाबू, 1/2 से 1/√2 है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। चलिए इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2/4, 4 होगा ना, हाँ 4 अपॉन 1/k⁴। देखो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, प्लस वन करोगे तो -4 आएगा, -4 ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो -1/4 k⁴। चलिए कितना से कितना है, 1/2 और 1/√2। चलिए तो करते हैं, पहली बात अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, वन पावर दो है ना, तो क्या हो जाएगा पावर 4। देखिए पावर 4 करिएगा 1/√2 को तो क्या आ जाएगा 4, दो का क्यूब 8, 16 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए। तो मान लीजिए अगर 16 बनाते थे, चार ये भी होता, चार ये भी होता, होता ना, बिल्कुल होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए चार में से एक जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, चार में से एक जाएगा तो तीन बचेगा, ये तो 16 है ही है। आ, ये तो दो टू टाइम्स में तो कैंसिल हो जाता है, टू टाइम्स में ये दो दूनी चार, यानी कितना आ जाता है बाबू, -3/32 हमारा आ जाता है आंसर। इनमें किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सॉल्व हो चुका है। बुक में आंसर थोड़ा 3/2 दिया है, लेकिन हमारा -3/32 आ रहा है, क्योंकि मैं आंसर देखकर तो बना नहीं रहा हूँ, चेक कर लिया हूँ, लेकिन बुक में हमको लगता है गलत है। चलो देखो बताता हूँ, 1 + cos x की जगह cos² x/2 यानी cos x/2 आएगा। देखो दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो 5 आएगा, 5/2 दिया हुआ है, समझे कि नहीं समझे हैं। अब इसके जगह के मानोगे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2k dk इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए के की जगह 1/√2 पुट, सॉरी के एक्स की जगह पाई/2 रखिएगा तो 1/√2 आएगा, 5/4 कितना आता है, 45 साइन 45 1/√2, 60 साइन 60 1/2, लिख दिए 1/2 से 1/√2, कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, सॉल्व करते हैं, वो लास्ट वन क्वेश्चन रहेगा, और जो है सारे क्वेश्चन का टाइप का क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन है, एग्जाम आने का चांसेस ज्यादा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इसको, सिंप्लीफाई करते हैं, 1/5 + 4 इसके जगह लिख सकते हैं 2 tan x/2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 + tan² x/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एलसीएम वलसीएम ले लीजिए, 1 + tan² x/2 को ऊपर भेज दीजिए, समझे कि नहीं समझे। तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 + 5 tan² x/2, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 tan x/2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec² x/2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा वन के पास। तो चलिए तब हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे 0 से π/2 sec² x/2 डिवाइडेड बाय 5 है ना बाबू, तो लिखेंगे 5 tan² x/2 प्लस 8 tan x/2 प्लस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल इंटू डी एक्स, समझा कि नहीं समझा। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम लोग यहाँ पर tan x की जगह कुछ मान सकते हैं,
ताकि डिफरेंशिएट करने पर ये आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा। देख लीजिए, एक बार और चेक कर लीजिए, 5 से गुना किए 5, 5 tan स्क्वायर एक्स बाई टू, देन ये 4 टू जा 8 tan एक्स बाई टू, 1 प्लस ये एलसीएम ले लिया यहाँ पर, एलसीएम समझा। इस एलसीएम को ऊपर में भेज दिए तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू का। चलिए तो हम लोग पुट कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ये बराबर क्या पुट कर लेते हैं, tan एक्स बाई टू। डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, और रिप्लेस भी कर देते हैं, एक्स की जगह पाई बाई टू रखिएगा तो पाई बाई फोर, यानी के बराबर 1। जीरो पुट करिएगा तो के बराबर 0। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर, ये लोअर लिमिट। नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं। स्टार्टिंग हमने नहीं बताया है, लिमिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट से भी सॉल्व करके बताएंगे। चलिए तो पुट करते हैं। ये लिखेंगे बाबू, 0 से 1 2 डी के अपॉन, इसके जगह क्या लिख सकते हो, 5 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 5। क्या इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हाँ 25, 25 को आपस में जोड़ेंगे, 3 8 24, 6 4 के 24। नहीं, ऐसा करो ना, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दो, सबसे बढ़िया। तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 5 के का होल स्क्वायर प्लस 2 अपना मन से लिखो, 5 के लिखो। क्या लिखोगे तो बाबू यहाँ पर 8 के आ जाएगा। हम्म, यहाँ 4/5 रख दो, तभी तो 8 के आ जाएगा। या 4 का स्क्वायर 16/5 -16/5, या तब 5 इसमें से कॉमन ही ले लेता तो ज्यादा अच्छा रहता, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 5 है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए इस पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर। अब इसको करो, 50 25 होता है, 25 है ना, घटाओगे तो 9 होगा। तो 3/√5 का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। तो करिए यहाँ पर सॉल्यूशन। दो, यहाँ पर लिख दीजिए इस पार्ट को, 0 से 1 2 डी के अपॉन 5 के प्लस 4/5 3/√5। चलिए तो कर लीजिए, ये tan इनवर्स एक्स का होता है, तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर का, तो 1/a होता है। तो 2 तो है ही, ये कितना है, 3/√5 है, तो √5/3 हो जाएगा। देन इस के को, इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए के के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है, 5 आता है। 5 आता है, तो 5 आप रखिए, ये 3 है बाबू, ये 3 है, तो √5/3 हो गया, ये 5 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब रखिए tan इनवर्स 5 के, 5 के है ना, 5 के है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर लिखे हैं हिसाब से 5 के, यानी इसको गुना कर दो, 50 25 के, अब प्लस 4/5, ये से डिवाइड करोगे तो √5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। चलो, कितना से कितना, 0 से 1, बन गया सोल्व। देखो, √5 से √5 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रहने दो, लिख सकते हैं 2√5/15। अब पुट करो, अब 1 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 25 4 29, 29 हो जाएगा, 29, अब 5 से, हाँ तो 29 हो जाएगा। चलो तो लिखो, tan इनवर्स 29, 25 4, एक पुट करोगे तो 29 हो जाएगा, 29√5/15 माइनस 1 पुट करो तो ये 1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन 4/5 हमारा बच जाएगा, 4/5 बच जाएगा। तो लिखेंगे tan इनवर्स 4 4√5/15, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। घबराइएगा नहीं, समझे ना, थोड़ा सा उटपटांग आंसर आया है तो लगेगा थोड़ा सा ये क्या हो गया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है ना, 2/3 tan इनवर्स 1/3 आएगा। यदि हम लोग इसको और भी दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो, लेकिन इतना भी आप एग्जाम में करते हैं, इतना तक कर पाते हैं, तब बहुत मतलब सटीक आंसर जा रहे हैं। हालांकि ये दोनों इक्वल है, समझ गए ना, इसको और सिंप्लीफाई करिएगा ना तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल आ जाएगा इसी फॉर्म में। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्या होगा ना कि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, समझा, ये √5 हो जाएगा, 2√5 यानी 5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/3 बचेगा। 2/3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, उतना नहीं करना है, इतना आप लाते हैं ना तो बहुत है।
एकदम वैसे ही सोल्व करिएगा एग्जाम हॉल में, कोई जरूरी नहीं है ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। सीबीएसई वाला तो आओ आपको मार्क्स देगा ऐसे करिएगा तो। समझे कि नहीं समझे? चलिए देखते हैं क्या करते हैं ना, हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप करेक्ट कर सकते हैं और आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है ना, तो हमसे पॉसिबल होगा तो मैं उसको शॉर्ट्स में जो है सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, जैसा कि मैंने किया था पिछला बार। बहुत सारा क्वेश्चन में गलत हुआ था, मैंने किया है प्रीवियस ईयर वाले में किया है। चलिए यहाँ पर डन करते हैं, खत्म करते हैं, क्लास में करते हैं।